आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाले मामले पर बात करने वाले हैं। नोएडा सेक्टर 24 के चौड़ा रघुनाथपुर गांव की एक ऐसी घटना जो पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे पुरानी रंजिशें, जज्बात और पल भर का गुस्सा किसी की जिंदगी छीन सकता है। एक आम सी दिखने वाली मुलाकात कैसे एक खौफनाक कैद में बदल गई। चलिए पुलिस की दर्ज की गई कड़ियों को जोड़कर इसे समझते हैं। जरा उस खौफनाक रात के माहौल की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 3 बज रहे थे, एकदम सन्नाटा, और तभी 2 लोग तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे गिरते हैं। इस दर्दनाक घटना में एक आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके साथ मौजूद महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पुलिस रिपोर्ट साफ कहती है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जो शायद तब उठाया गया जब बचने का कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो जाहिर है यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कोई इंसान किसी के घर माफी मांगने जाता है, विवाद सुलझाने जाता है, और महज कुछ ही घंटों बाद उसकी लाश उसी इमारत के नीचे मिलती है। ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। इस खौफनाक नतीजे तक बात कैसे पहुंची, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन उलझे हुए रिश्तों की तरफ जिन्होंने इस पूरी घटना की नींव रखी। भाग 1, अतीत के साए और अनसुलझे रिश्ते। देखिए, किसी भी बड़े विवाद की शुरुआत अचानक नहीं होती, उसकी जड़ें अतीत में होती हैं। पुलिस की जांच से पता चला है कि इस पूरे मामले का सेंटर पॉइंट था पीड़ित और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चंचल राणा का पुराना रिश्ता। चंचल की शादी हितेश राणा से हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक पीड़ित इसके बावजूद लगातार चंचल के संपर्क में था। अब आप ही सोचिए, एक तरफ ये लगातार बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ चंचल के पति हितेश का तनाव और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। घर के अंदर का माहौल लगातार खराब हो रहा था। भाग 2, हिंसक हुई माफी और बातचीत का टूटना। अब बात करते हैं उस रात की जिसे हम माफी की मुलाकात कह सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि पीड़ित बहुत देर रात अपनी एक महिला मित्र के साथ हितेश और चंचल के घर पहुंचा। बताया गया कि वो वहां कोई झगड़ा करने नहीं, बल्कि पुरानी बातों को साफ करने गया था। उसका मकसद पति हितेश से सीधे माफी मांगना और इस रोज-रोज के विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बात सुलझने के बजाय और उलझ गई। मुलाकात शुरू होते ही उनके पुराने संपर्कों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई और देखते ही देखते इस बहस ने एक भयानक हिंसक रूप ले लिया। पुलिस का कहना है कि कथित तौर पर हितेश और चंचल ने उन दोनों पर हॉकी स्टिक से बेहद बेरहमी से हमला कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो सबसे खौफनाक था। उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद तीसरी मंजिल के एक कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया गया। घटना के बाद जब अधिकारियों ने पूछताछ की तो इस खौफनाक हमले की असली वजह सामने आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक हितेश राणा ने कथित तौर पर यह माना कि जब उसे अपनी पत्नी और उस शख्स के बीच लगातार बातचीत के बारे में पता चला तो उसी गुस्से और बौखलाहट में आकर उसने ये जानलेवा कदम उठाया। भाग 3, भागने की जानलेवा कोशिश और सुबह 3 बजे की हताशा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देर रात माफी मांगने के इरादे से आना, फिर तड़के बेरहमी से पीटा जाना और कैद होना, और उसके बाद सुबह 3 बजे वो आखिरी जानलेवा छलांग। महज कुछ ही घंटों के अंदर हालात माफी मांगने से लेकर किसी भी तरह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद तक पहुंच गए। ये सच में डराने वाला है। पुलिस को अंदेशा है कि उस बंद कमरे में कैद होने की दहशत और ये खौफ कि उन पर दोबारा से हॉकी स्टिक या किसी और चीज से जानलेवा हमला हो सकता है, उन दोनों पर इतना हावी हो गया था। इसी हताशा में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तीसरी मंजिल की उस ऊंचाई से कूदने का वो खौफनाक फैसला लिया। ये कोई प्लान नहीं था, बस खौफ के साए में उठाया गया एक बेहद हताश कदम था। भाग 4, जांच, अंतिम गिरफ्तारियां और सच से पर्दा उठना। उस ऊंचाई से गिरने के कारण उस व्यक्ति की तो दुखद मौत हो गई, जबकि उसकी महिला मित्र अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती थी। इसके बाद पुलिस का काम शुरू हुआ। पुलिस ने सबसे पहले जीवित बची महिला के इलाज को प्राथमिकता दी। फिर जब चंचल और हितेश राणा से शुरुआती पूछताछ हुई तो उनके बयानों में कई झोल मिले। कहानियां मैच नहीं हो रही थीं। बस फिर क्या था, गहन पूछताछ हुई, सच सामने आया और दोनों की औपचारिक गिरफ्तारी कर ली गई। तो हमारा ये एक्सप्लेनर इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म होता है कि जब बातचीत पूरी तरह फेल हो जाती है और निजी झगड़े हिंसा का रूप ले लेते हैं तो उसकी आखिरी कीमत क्या चुकानी पड़ती है।
ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अनसुलझी शिकायतें कितनी जल्दी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एक माफी जो कभी पूरी ही नहीं हो सकी, इस बात का एक दर्दनाक सबूत है कि हिंसा कभी भी किसी भी विवाद का समाधान नहीं हो सकती।